आज हम जो मेकअप सीखने वाले वो प्रॉब्लमेटिक स्किन का मेकअप सीखने वाले। फेस पे आप लोग देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बहुत ज़्यादा एक्ने भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं पे हमको स्किन अनइवन भी दिखाई दे रही है। तो इस टाइप की स्किन जब हमारे सामने आती है तो कैसे मेकअप करना है, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो लाइव देखना रहेगा। जो मैं अभी सब बता ही रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले मैंने फेस को अच्छी तरह से क्लीन किया है, वेट वाइप से फेस को क्लीन किया है। और अभी मैं जो कर रही हूँ वो पिक्सी का टोनर लिया है मैंने। पिक्सी का टोनर लिया है और टोनर को मैं कैसे डैब डैब कर रही हूँ, सेम इसी टेक्निक से हम मेकअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखना कि मैंने कौन सी चीज़ को कैसे लगाया है, कैसे डैब किया है, कैसे एप्लीकेशन किया है। क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना ध्यान से स्किन का प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा हमारा मेकअप होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास सब चीज़ हमारी वैनिटी में होती है, लेकिन हमको उसका टेक्निक या फिर प्रॉपर उसका यूज़ नहीं पता होता है, तो भी हमारे मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अभी देखो पीएसी का मैंने फिक्सेशन मतलब सेटिंग स्प्रे, इसको आप सेटिंग स्प्रे भी बोल सकते हो, तो सेटिंग स्प्रे लिया है मैंने और पूरे फेस पे मैंने स्प्रे कर दिया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कैसे स्प्रे किया है और उसको अब मैं ड्राई कर रही हूँ। 100% हम उसको ड्राई करेंगे, क्योंकि स्किन में कोई भी प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं तो उसको पूरा स्किन के अंदर सेट होने में टाइम लगता है। अभी जो भी लोग मेरे साथ में लाइव मेकअप देख रहे हैं वो सभी लोग कहाँ से हो और सबका खुद का पार्लर है या फिर आप फ्रीलांसर हो या फिर बिगिनर हो, आप कमेंट में लिख के सेंड कीजिए। सबसे पहले तो आप आपकी सिटी का नाम लिख के सेंड कीजिए। ग्लेम ग्लो का मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है। अभी देखो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, क्योंकि जिसकी स्किन ऑयली होगी उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा। यानी जैसे जिसके स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्ने बहुत ज़्यादा है, ओपन पोर्स दिखाई दे रहे, तो वो स्किन ऑयली ही रहती है। तो ऑयली स्किन पे हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है। बहुत से लोग दूर दूर से हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं। अहमदाबाद से भी है, मुंबई से भी है, खंबात से भी है, ढोलका से भी है, बड़ौदा, कलोल। पहले मैंने ब्रश से एप्लीकेशन किया, अब उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मैंने फिंगर से उसको सेट कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से पूरी स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइज़र लगाया है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। अभी मैंने एम्ब्रोइलिस का प्राइमर लिया है। ये एज अ प्राइमर भी वर्क करता है, और अगर आपके पास वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं है या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं है तो भी आप एम्ब्रोइलिस अगर आपके पास है तो आप एम्ब्रोइलिस का मेकअप में यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आपको दोनों चीज़ लगाना है। निराली है पोरबंदर से, पटेल भूमि बड़ौदा से, आनंद से है प्रावी क्रिएशन, नागपुर से है हर्षा, श्वेता बापूनगर,
अहमदाबाद से मैम घर से पार्लर चलाती हूँ रूपल पटेल। बनारस से भी है मंजू। वलसाड से रिनल। अहमदाबाद से चौहान प्रिया। अभी एम्ब्रॉयडरीज लगा दिया है मैंने। अब मैंने पीएससी का पोर प्राइमर लिया है। स्किन पे जहाँ पे भी ओपन पोज है वहाँ पे हम पोर प्राइमर का यूज़ करेंगे। जैसे जो स्किन में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को कवर करने के लिए हमारे पास सब चीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पोर प्राइमर है उसको हाइड करने के लिए, जो भी ओपन पोज है उसको हाइड करने के लिए हम पोर प्राइमर का यूज़ करेंगे। अगर सबसे अच्छा और इकोनॉमिक रेंज में अगर आपको चाहिए प्राइमर तो आप पीएससी का पोर प्राइमर ले सकते हो। और जब भी हम पोर प्राइमर लगाते हैं तो हमको स्किन पे एक मैट जैसा फिनिशिंग दिखाई देता है। तो अगर आपको मैट लुक चाहिए मेकअप में तभी भी आप पोर प्राइमर का यूज़ कर सकते हो। मैम प्लीज़ एक बार बोलो ना क्या क्या यूज़ किया। चौहान प्रिया। ये वीडियो सेव रहने वाला है यूट्यूब के अंदर, ये वीडियो हम शेयर करने वाले। तो आपको फर्स्ट आप अगर लेट ज्वाइन हुए हो तो आप सबसे पहले से वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट ये नॉलेज मिलेगा। पूनम पुणे से। शिरूर से आरएस सलून। धोराजी से पूजा। अभी देखो पोर प्राइमर लगाने के बाद में स्किन पे आपको एक मैट जैसा लुक दिखाई दे रहा होगा। तो यानी पहले हमने जो भी चीज़ लगाई थी तो उसमें हमारा स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा था। तो अगर किसी को मैट लुक चाहिए तो भी हम ये वाले प्राइमर का यूज़ कर सकते हैं। पोर प्राइमर, पीएससी का पोर प्राइमर लगाया है मैंने। आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कौन हुए हमारे वेबिनार के अंदर, तो वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम भी आज ज्वाइन हुए स्टूडेंट्स। अभी देखो मैंने क्राइलॉन का सुप्रा कलर का पैलेट लिया है। जो हर एक जो भी मेकअप आर्टिस्ट है सबके पास ये वाला प्रोडक्ट होता ही है, क्योंकि करेक्टर में सबसे पहले हम सुप्रा कलर, जो क्राइलॉन के सुप्रा कलर है वही यूज़ करते थे। अभी अलग अलग टाइप के करेक्टर पैलेट निकले, बाकी क्राइलॉन जो बहुत पहले से मेकअप आर्टिस्ट है उनके वैनिटी में क्राइलॉन का सुप्रा कलर होगा ही। उसमें से मैंने 303 नंबर का करेक्टर लिया है जिसको ऑरेंज करेक्टर बोलते हैं, और उसके साथ में मैंने FS27 लिया है जो मीडियम टोन है और नेचुरल टोन है। दोनों को मैंने मिक्स किया है और जहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं दोनों कंसीलर को लगा रही हूँ। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों शेड मेरे हाथ में है। एक ऑरेंज कलर का जो 303 ऑरेंज करेक्टर और FS27 जो नेचुरल शेड है। किसी भी प्रॉब्लमेटिक स्किन को जब भी हमको कवर करना है तो हम ये दो शेड कंपलसरी यूज़ करेंगे। FS27 जो नेचुरल शेड है और उसके साथ में 303 जो ऑरेंज करेक्टर है। सिर्फ हम ऑरेंज नहीं लगाएंगे, अगर किसी को बहुत कम प्रॉब्लम है तो ही हमको सिर्फ ऑरेंज लगाना है। अगर किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमको दो शेड मिक्स करना है। अगर आपके पास FS27 नहीं है तो आप ऑरेंज के साथ में जो स्किन टोन है वो हम लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए। भगवती रावल है, रिद्धि, सृष्टि, निराली, PH पटेल, रितिका, कामना, हैप्पी, भगवती रावल, पूनम। बहुत सारे जो स्टूडेंट है आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए, हमारा फर्स्ट वेबिनार आज देख रहे हैं। तो आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू। एंड आप सबको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने ग्रुप के अंदर, आपके इंस्टाग्राम पेज की स्टोरी में डालना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपके वो चैनल हमारी सब्सक्राइब करनी बाकी है यूट्यूब की, तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको नेक्स्ट जो भी वेबिनार होगी फ्री में मेकअप और हेयर स्टाइल के, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा।
अभी देखो मैंने ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ किया है, तो जो स्टूडेंट पहले से मेकअप करते हैं उनको पता होगा कि मैंने ग्रीन कलर क्यों लगाया है। और जो लोग बिल्कुल बिगिनर है, उनको कुछ कलर व्हील का नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा डिफ़िकल्ट है ये कि मैंने ग्रीन क्यों लगाया है। तो जहाँ पे भी पिंपल्स है उसको कवर करने के लिए, यानी एक्ने और पिंपल्स दोनों एक ही चीज़ है। कई लोग उसको एक्ने बोलते हैं, कई लोग उसको पिंपल्स बोलते हैं। तो जहाँ पे स्किन पे हमको पिंपल्स दिखाई दे रहा है उसको कवर करने के लिए हमको ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ करना है। और ग्रीन कलर को हाइड करने के लिए मैंने उसके ऊपर ऑरेंज शेड लगाया है। क्योंकि जब भी हम एक मेकअप करते हैं तो हमको पूरा कलर व्हील अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे कैसे कलर करेक्शन करना है वो जब तक आपको कलर व्हील का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अभी तो मैं पूरा कलर व्हील नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन जो मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास होते हैं उसमें एक दिन पूरा कलर व्हील का रहता है। उसमें कलर ब्लेंडिंग, अंडरटोन, फिर जो भी कलर होते हैं कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कवर करने के लिए कैसे कलर का कंसीलर करेक्टर हमको यूज़ करना है, वो सब कलर व्हील में मैं पूरा डिटेल के साथ में समझाती हूँ। अभी देखो मैंने पहले ग्रीन किया था, ग्रीन के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर किया था। अब ऑरेंज कलर के ऊपर मैं FS27 जो नेचुरल शेड है वो लगा रही हूँ। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भी पिंपल्स थे वो अच्छी तरह से हाइड हो चुके हैं। और देखो कई बार हमको क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि मेरे पिंपल्स दिखाई नहीं देने चाहिए, लेकिन जो पिंपल्स बड़ा हो जाता है तो वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, या फिर कोई भी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट नहीं है कि जिससे पूरी स्किन आपकी प्लेन दिखाई देगी। जो ऐसे फूली हुई चीज़ है, जैसे पिंपल्स हमारा बहुत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ दिखाई देगी। सिर्फ पिंपल्स के आसपास में जो रेडनेस होती है वो रिमूव होती है, लेकिन फिर भी 70% जितना हमारा स्किन अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है अगर हम अच्छी तरह से प्रॉब्लम को हाइड करते हैं। तो जो भी हम कंसीलर लेते हैं, जो भी हम करेक्टर लेते हैं, अगर हमने सिलेक्ट सही तरह से शेड किया है तो हमारे प्रॉब्लम अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। अभी मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से जो करेक्टर यूज़ किया था, जो कंसीलर यूज़ किया था, उसको अच्छी तरह से मैं सेट करने के लिए मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। उसको जस्ट मैं स्किन के ऊपर डैब डैब कर रही हूँ। कोमल राणा मैम गुजराती में मैसेज कर सकते हैं? हाँ, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कमेंट गुजराती में करनी हो तो भी कर सकते हो। कनक ड्रीम ग्रीन कंसीलर पिंपल्स के निशान पर भी लगा सकते हैं? नहीं, पिंपल्स के निशान यानी जो स्पॉट्स हो जाते हैं डार्क ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन, उसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हम जो हमारा स्किन टोन है उससे एक टोन डार्क लेंगे या फिर ऑरेंज करेक्टर करेंगे और उसके ऊपर FS27 करेंगे। अभी हम फाउंडेशन करने वाले, तो हुडा का मैंने फाउंडेशन लिया है और मैक का फाउंडेशन लिया है। हुडा का जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो आपको डार्क शेड दिखाई दे रहा होगा, तो एक टोन हम डार्क लेंगे और एक हम लाइट लेंगे। देखो आपको मॉडल की स्किन के ऊपर जो नेक दिखाई दे रहा है, तो जो नेक का कलर है वो मीडियम कलर है, तो हम मीडियम कलर का फाउंडेशन बनाएंगे। मीडियम कलर का फाउंडेशन बनाने के लिए हमको 2 शेड कंपलसरी मिक्स करना है, क्योंकि एग्जैक्ट मीडियम कलर का शेड मार्केट में नहीं मिलता है। मीडियम के लिए हमेशा हमको एक डार्क शेड लेना है और एक शेड हम लाइट लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने आपके सामने पैलेट पे शो किया है। फाउंडेशन जो मैंने लिया था वो मैक का और हुडा का लिया। हुडा का मैंने डार्क शेड लिया था, मैक का मैंने लाइट शेड लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया और मैं नेक से स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन का। तो नेक से इसीलिए स्टार्ट करना है क्योंकि नेक से हमको पता चल जाता है कि हमने जो भी शेड बनाया है वो हमारा फाउंडेशन का शेड सही है या फिर
एक शेड लाइट है या फिर एक शेड डार्क है, वो तभी हमको आइडिया आएगा। हिना त्रिवेदी, फेस पे टिल हो आँखों के आसपास तो कौन सा शेड ले? मैम अच्छा फाउंडेशन कौन सा है? शुभांगिनी मैम स्विस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए कौन सा प्राइमर यूज़ करना है? ऑयली स्किन के लिए आपको प्राइमर कैसा यूज़ करना है, जो ऑयल कंट्रोल हो वो उस टाइप के हम प्राइमर यूज़ करेंगे। और बहुत से वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको इकोनॉमिक रेंज में चाहिए तो आप फैशन कलर या फिर क्यूटी ब्यूटी ऐसे कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। और प्राइमर में ऑयल कंट्रोल वाले हम प्राइमर लेंगे, जैसे मिल्क का एक प्राइमर आता है, वो आप ले सकते हो। या फिर माय मेकअप स्टूडियो या माय मेकअप स्टूडियो का आता है, वो भी आप ले सकते हो। MMS का भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। तो आपको जो ऑयल कंट्रोल करे उस टाइप का प्राइमर लेना है। दीपाली व्यास मैम डार्क एंड लाइट ने क्वांटिटी કેટલી લેવાની? हाँ, डार्क और लाइट में जैसे आपको मीडियम, कोई भी मीडियम शेड बनाना है तो मीडियम शेड में आपको जैसे 2 ड्रॉप आपने लाइट लिए हैं तो 2 ड्रॉप आपको डार्क के लेने, यानी सेम क्वांटिटी लेनी है। अगर आपको क्लाइंट ऐसा बोलते हैं हमको कि जो मेरी स्किन है उससे एक शेड मुझे लाइट करो, तभी आपको डार्क वाला शेड कम लेना है और लाइट वाला ज़्यादा लेना है। और जब आपको एग्जैक्ट मीडियम शेड बनाना है तो उसमें हम सेम क्वांटिटी लेंगे। रचना पटेल आप फाउंडेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आपने मेरा फर्स्ट टाइम लाइव देखा है? फाउंडेशन की क्वांटिटी कितनी लेनी है तो उसके बारे में भी मैम बता दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेशन हमको ज़्यादा लेंगे। प्रॉब्लम जितना स्किन पे, मैं हर बार जितना फाउंडेशन लेती हूँ उतना ही फाउंडेशन अभी यूज़ कर रही हूँ। और शायद आपने मेरा लाइव फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत से स्टूडेंट मेरा हर बार वेबिनार देखते हैं। अगर अभी हम जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लिया है, लेकिन जब हम उसको पूरा अच्छी तरह से सेट करेंगे तभी आप खुद देखना कि कितना नेचुरल लुक दिखाई दे रहा है। अब वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने। मैम सोपेरियल का कैसा आता है? पूजा, अगर आपके पास सोपेरियल का है तो आपके पास शेड एग्जैक्ट होने चाहिए, क्योंकि उसका कवरेज भी अच्छा है और अच्छा लास्टिंग भी अच्छा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अभी फाउंडेशन को मैंने पूरा अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अभी टाट का मैंने लिक्विड कंसीलर लिया है, जिसको सिर्फ हम हाइलाइटिंग पार्ट पे यूज़ करेंगे। और जब भी हमको हाइलाइटिंग पार्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है और फेस के फीचर्स को हमको हाईलाइट करना है तो हम एक टोन लाइट लेंगे। तो मैंने अभी जो यूज़ किया है वो टाट का शेपटेप लिक्विड कंसीलर है, जिसका नंबर है 16N। उसको सिर्फ हम हाइलाइटिंग पार्ट पे ही लगाएंगे। रूपल पटेल, मैं आपका सब सेमिनार अटेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। डिम्पी मैम आप तो नहीं बोल रहे हो तो फिर किसकी आवाज़ है? अभी लाइव ही चल रहा है,
अगर लाइव नहीं चलता तो आपके कमेंट भी हम नहीं पढ़ते। तो अभी लाइव चालू ही है। तो रिकॉर्डेड वीडियो है हमारा, हमने पहले शूट करके रखा हुआ है। तो मेकअप पूरा रिकॉर्डेड है, लेकिन अभी हम लाइव में ही बोल रहे हैं। आवाज़ अभी लाइव आ रही है। अभी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से जो मैंने शेप टेप कंसीलर यूज़ किया है उसको मैं डैप कर रही हूँ। पहले मैंने कंसीलर को सिर्फ अप्लाई किया है, अब उसको सेट करने के लिए वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने। भाग्यश्री में भी ऐसा ही पूछा है कि मैम वीडियो अलग है, आवाज़ अलग आ रही है, रिकॉर्डिंग वीडियो है। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम अभी जो बोल रहे हैं वो लाइव चल रहा है, इसलिए अभी लाइव कमेंट हम पढ़ रहे हैं। नॉलेज अभी हम लाइव में ही दे रहे हैं, इसलिए आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके आंसर अभी हम दे ही रहे हैं। मैम दूसरा कोई लिक्विड कंसीलर ले सकते हैं? हाँ, अगर दर्शिका। आपको इकोनॉमिक रेंज में चाहिए तो आप एमएमएस का लिक्विड कंसीलर ले सकते हो, पीएसी का भी लिक्विड कंसीलर ले सकते हो, लेकिन हर एक ब्रांड का अपना एक टाइम होता है। और जैसे ये वाला अगर हम कंसीलर यूज़ करते हैं टाट का तो उसका लास्टिंग बहुत ज़्यादा है और उसका फिनिशिंग भी अच्छा मिलता है। बल्कि जो दूसरे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई दूसरा यूज़ करते हो तो इतना फिनिशिंग नहीं मिलेगा आपको। अभी मैं क्रीम कॉन्टोर कर रही हूँ, तो मैंने मैक का मीडियम डीप पैलेट लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, मेकअप के, हेयर स्टाइल के और नेल आर्ट के ऑनलाइन क्लासेस होते। तो हमने जैसे आपको बताया था, जिन्होंने पहले हमारे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे तो उनको पता होगा कि हमारी जो लास्ट बैच थी वो अगस्त महीने के अंदर रहने वाली थी। तो अभी अगस्त महीना चल रहा है, हमारी लास्ट बैच जो मेकअप हेयर स्टाइल नेल आर्ट की थी वो लास्ट रहेगी। तो उसमें से हेयर स्टाइल की जो बैच है वो तो ख़त्म होने को आई है, और 16 तारीख से हमारी मेकअप की बैच चालू हो रही है ऑनलाइन कोर्स की, और इस साल की सबसे लास्ट बैच है ऑनलाइन कोर्स की। तो हम थोड़ी देर में आपको, अगर जिनको भी मेकअप हेयर स्टाइल और नेल आर्ट के कोर्स परचेज़ करने हो तो उनके लिए एक ऑफ़र हम थोड़ी देर में आपको देने वाले। तो ये इस साल की जो सबसे लास्ट बैच है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट जो बैच रहेगी वो जनवरी 2024 में या फरवरी 2024 में रहेगी। तो मतलब 5 से 6 महीने का अभी गैप रहेगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो जिनको भी ऑनलाइन कोर्स करना हो मेकअप हेयर स्टाइल और नेल आर्ट का, तो उनके लिए मैं थोड़ी देर में एक ऑफ़र देने वाला हूँ। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो कल मॉर्निंग में 10 से 7 के बीच में कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बुकिंग भी करवा सकते हैं। PH पटेल, आई एम सो हैप्पी मैम एंड सर, आपका वीडियो देखकर थैंक्स अ लॉट इंस्पिरेशन के लिए। थैंक यू सो मच अप्रिशिएशन के लिए। और आप सबको अभी मेकअप देखने में और समझने में अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पहले मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है मैक के मीडियम डीप पैलेट से, उसको पहले मैंने ब्रश से अप्लाई किया, फिर नोज़ पे भी मैंने ब्रश से अप्लाई किया और ब्रश से ही मैंने नोज़ पे ब्लेंड किया। अभी जो कॉन्टोरिंग पार्ट पे, फिर फॉरहेड पे जहाँ पे भी मैंने कॉन्टोर किया है उसको मैं ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड किया है। ब्लेंड हो जाने के बाद में मैं हुडा ब्यूटी का बनाना जो टीएल पाउडर है वो लगा रही हूँ। और देखो, जब भी हमको मीडियम डार्क टू मीडियम या मीडियम टू डार्क स्किन पे जब भी हम मेकअप करते हैं तभी हमको हुडा का मीडियम लेना है, वो ऑल टाइप स्किन पे काम करता है। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट पाउडर है तो प्लीज़, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है तो आप फेयर स्किन पे ट्रांसपेरेंट वाला ही पाउडर यूज़ कीजिए। अगर आप डार्क स्किन पे ट्रांसपेरेंट वाला पाउडर यूज़ करोगे तो आपका मेकअप कुछ टाइम के बाद ग्रे हो जाएगा। तो बनाना वाला जो भी पाउडर हम यूज़ करते हैं उसको सिर्फ मीडियम टू डार्क स्किन पे ही यूज़ करना है हमको। अगर आपके पास नहीं है
सिर्फ एक ही शेड है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है जितना हो सके उतना हम पाउडर का यूज़ कम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितना प्रोडक्ट हम ज़्यादा लगाएंगे उतना मेकअप हमारा अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया अभी कि हमारे 3 कोर्सेज रहते हैं, मेकअप, हेयर स्टाइल और नेल आर्ट। तो वो तीनों कोर्सेज़ की जो फ़ीस रहती है, रेगुलर जो फ़ीस रहती है वो 1500 रुपया रहती है। बहुत ही कम रेट हमने रखा हुआ है। 1500 रुपये के अंदर हमने 15 दिन के कोर्स रखे हुए हैं। 15 दिन का मेकअप का कोर्स, 15 दिन का नेल आर्ट का कोर्स और 15 दिन का हेयर स्टाइल का कोर्स। तो वैसे तीनों कोर्स 15-15 दिनों के होते हैं और प्राइस बहुत ही कम रखते हैं हम। सिर्फ 1500 के रुपीज़ के अंदर हमने कोर्स रखा हुआ है। रेगुलर जो रेट है हमारा उतना है। और जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, हमारा ऑनलाइन कोर्स मेकअप का रहता है बेसिक टू एडवांस। वैसे ही बेसिक टू एडवांस नेल आर्ट का कोर्स भी रहता है 15 दिन का, जो ऑनलाइन रहता है। और हेयर स्टाइल का कोर्स बेसिक टू एडवांस रहता है, वो भी ऑनलाइन रहता है 15 दिन का। तो ये ऑनलाइन कोर्स की बात चल रही है। और जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मेकअप के कोर्स का जो सिलेबस है पूरा आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वैसे भी हमने नेल आर्ट का जो सिलेबस बनाया आपको स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा है। तो सारे के सारे पॉइंट हम कवर करते हैं बेसिक टू एडवांस। हेयर स्टाइल का जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, या तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। तीनों के तीनों कोर्सेज जो होते हैं वो सिर्फ 2500 रुपये के अंदर हम आपको ऑफ़र में दे रहे हैं, जिसकी रेगुलर जो वैल्यू है 1500 रुपीज़, मतलब 4500 रुपीज़ के 3 कोर्स आपको सिर्फ 2500 रुपये के अंदर दे रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करने की इच्छा हो वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 8460756322 और दूसरा जो नंबर है 8469756322। आप जल्दी से जल्दी कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको मॉर्निंग में रिप्लाई मिल जाएगा, 10 to 7 के बीच में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि अभी तो कोई कॉल उठाएगा नहीं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो व्हाट्सएप का रिप्लाई मॉर्निंग में हम आपको दे देंगे। श्वेता परमार, मैं 5 साल से आपका लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देखे, बहुत ही बढ़िया सिखाते हो आप। श्वेता परमार, बहुत ही आपने अच्छी कमेंट की। और दूसरे जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन है लाइव के अंदर, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा से उनको पता चलेगा कि आप हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो। थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। चांदनी ठुम्बर निकोल से, मैम 6000 का बेनिफिट क्या है? हाँ, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम वेबिनार के अंदर, हर वेबिनार के अंदर 3 विनर को डिसाइड करते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर एक रहता है, हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। हर एक वेबिनार जो होता है वो क्वेश्चन पेपर एक हम बनाते हैं, 15 क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उसकी जो क्वेश्चन पेपर की लिंक होती है वो भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर रखते हैं। यूट्यूब का जब वीडियो शेयर होगा तो उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर की लिंक होगी। वो क्वेश्चन पेपर में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने रहते हैं और सारे आंसर जिनको राइट होते हैं तो उनके अंदर से हम 3 लकी विनर को डिसाइड करते हैं और उनको गिफ्ट मिलती है। तो हर एक वेबिनार के अंदर ये सिस्टम हमारी रहती है, तो आज भी ये रहेगी। अभी मैंने देखो जहाँ पे क्रीम कंटूर किया था वहाँ पे मैंने पाउडर का यूज़ नहीं किया था। तो क्रीम कंटूर को भी हमको सेट करने के लिए पाउडर का यूज़ करना है। तो उसमें हम स्टूडियो फिक्स जो NC50, अभी जो मेरे हाथ में शेड है वो NC50 है, जो बहुत ज़्यादा डार्क है। अगर आपके पास NC50 नहीं है तो आप 46 या फिर 47 का भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे हमने क्रीम कंटूर किया है वहाँ पे हम मेक का स्टूडियो फिक्स लगाएंगे। 15 दिन का ऑफलाइन कोर्स है क्या मार्गी भट्ट? यस, 15 दिन का ऑनलाइन कोर्स भी है और ऑफलाइन कोर्स भी है, जो 16 अगस्त से चालू हो रहा है। 15 दिन का रहेगा, ऑनलाइन भी कोर्स भी है और साथ साथ में ऑफलाइन कोर्स की बैच भी इस साल की सबसे लास्ट बैच होने वाली है हमारी। ऑफलाइन कोर्स की भी और ऑनलाइन कोर्स की भी सबसे लास्ट बैच होने वाली है 2023 की। अभी जो भी मैंने पाउडर किया था तो पाउडर को अच्छी तरह से सेट करने के लिए पाउडर ब्रश लिया PAC का। अभी मैं फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, तो क्राइलोन का मैं फिक्सर यूज़ किया है मैंने। तो क्रायलॉन का जो मेकअप फिक्सर आता है तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी डिस्कस कर लेंगे मैडम, कि क्रायलॉन का जो मेकअप फिक्सर है तो वो कैसा आता है, मतलब तुरंत वो ड्राई कर देता है स्किन को या कैसा है, वो भी एक बार नॉलेज दे दीजिए। देखो हम बहुत सारे मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं तो उसमें ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब हमारे पास टाइम बहुत कम है
और किसी की स्किन जैसे ऑयली आ जाती है हमारे पास, तो ऑयली स्किन के लिए ये क्राइलॉन का जो फिक्सर यूज़ किया है वो बहुत अच्छा है, तुरंत ही ड्राई हो जाता है। और जब हम ड्राई स्किन में यूज़ करेंगे तो उसमें इतना अच्छा हमको फिनिशिंग नहीं देता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए क्राइलॉन का फिक्सर बहुत अच्छा है, वो तुरंत ड्राई हो जाता है। अब मैंने ओफ्रा का हाइलाइटर लिया है और जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो PSC का ब्रश है, नंबर है 277। तो हाइलाइटिंग पार्ट पे हम हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। ओफ्रा का हाइलाइटर पैलेट लिया है मैंने। तो अभी बहुत सारे ब्यूटिशियन भी ज्वाइन है हमारे साथ लाइव के अंदर, तो उनको मेकअप का नॉलेज भी होगा। और जिन्होंने हमारा ये अभी वीडियो है वो स्टार्टिंग से देखा हुआ हो, तो मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो जिसका आंसर है वो कमेंट में आपको सबको लिखना है। तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे मेकअप के रिलेटेड, तो उसका आंसर आप कमेंट में अभी लिखना, तो हमें भी पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से और ध्यान से देख रहे हो मेकअप। आज का जो मैंने मेकअप किया है उसमें कॉन्टोर के लिए मैंने कौन सी पैलेट यूज़ की थी? अभी नार्स का ब्लशर पैलेट लिया है मैंने। नार्स का ब्लशर पैलेट है, जो क्रीम ब्लशर है, उसको हम चिक्स बोन पे हम ब्लशर करेंगे। स्पंज को गीला करना पड़ता है, ड्राई होता है जिस पे आप डैब डैब करते हो। ब्यूटी ब्लेंडर को हम गीला करके उसके बाद ही डैब डैब करेंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव के अंदर ज्वाइन है, तो उनको एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना। और अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को भी अपने इंस्टाग्राम पेज में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ताकि जिनको मेकअप सीखने की इच्छा है तो वो मेकअप सीख पाएंगे। हमारा बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आई मेकअप कर रही हूँ मैं, तो आई मेकअप पे भी मैंने आई बेस लगाया है। नार्स का सॉफ्ट मैट क्रीम कंसीलर, शेड है कस्टर्ड। रेशमा, ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना पड़ता है कि ड्राई ही? रेशमा का सवाल वो है, ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना पड़ता है कि ड्राई? ब्यूटी ब्लेंडर को हम गीला करके उसके बाद ही डैब डैब करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है मैक की पैलेट। आपने अभी क्वेश्चन पूछा था तो उनका आंसर दे रहे हैं कि मैक की पैलेट। तो क्या ये सही आंसर है? हाँ, बहुत जो भी स्टूडेंट ने मेरा मेकअप पूरा लाइव अच्छी तरह से देखा है उनको पता है कि मैंने मेक का ही कंसीलर यूज़ किया है। मेक की पैलेट जो यूज़ की थी उसका नाम किसको पता है कि कौन से पैलेट का क्या नाम है? दर्शी का मैक का मीडियम पैलेट। एग्जैक्टली आंसर क्या रहेगा? मैक की डीप पैलेट, मीडियम डीप पैलेट। एग्जैक्ट आंसर है तो मैक की पैलेट तो है ही, लेकिन मैक के अंदर मीडियम डीप पैलेट यूज़ की है। तो दो जन ने आंसर दिया है, दीपाली व्यास एंड दर्शिका। निकिता मैक मीडियम डीप, 3-4 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। अभी दोनों आइज़ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया है। अब उसको मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी किया है। तो इसी तरह से आपको पहले कंसीलर को फ्लैट ब्रश से अप्लाई करना है और उसके बाद में वेट ब्यूटी ब्लेंडर से हम उसको ब्लेंड करेंगे।
मेपल लीफ की पैलेट ली है मैंने, उसमें से एक लाइट ब्राउन शेड लिया है। लाइट ब्राउन शेड को मैं क्रीज लाइन पे और आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ। निशा, ऑयली स्किन के लिए कौन सा पाउडर यूज़ करें? पाउडर स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं आता है, लेकिन आपको स्किन टोन के हिसाब से पाउडर यूज़ करना है। अगर आप बनाना यूज़ कर रहे हो और स्किन मीडियम टू डार्क है और ऑयली स्किन है तो भी वो चलेगा। अगर आप फेयर स्किन पे यूज़ कर रहे हो और स्किन ऑयली है तो भी वो काम करेगा। सिबा मलिक सर, स्टार्टिंग का तो बताओ। अभी हमारा लाइव चल रहा है। ये वीडियो शेयर होने वाला है, तो हम ये वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे, तो यूट्यूब चैनल में ये वीडियो शेयर हो रहने वाला है। मैम, कलर व्हील का एक सेमिनार रखो। यस, तो अगर शायद आप अभी ज्वाइन हुआ तो आपको नहीं पता होगा कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो रहते तो उसके अंदर हम सारा नॉलेज देते, कलर व्हील का भी नॉलेज देते, प्रोडक्ट का नॉलेज भी देते, और वो डीपली नॉलेज रहता है। कलर व्हील का 1 या 2 दिन हमें वो भी लेते हैं क्लास के अंदर। प्रोडक्ट नॉलेज का 2 दिन प्रोडक्ट नॉलेज रहता है। उसके बाद स्किन का नॉलेज रहता है। बहुत सारे हमारे स्टेप्स होते, 15 दिन के अंदर हम आपको बेसिक टू एडवांस सिखाते। तो अभी जैसे हमने ऑफ़र बताई आपको कि अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस साल की सबसे लास्ट बैच जो रहेगी वो 16 अगस्त से चालू होने वाली है। मेकअप की ऑनलाइन कोर्स की बैच सबसे लास्ट होने वाली है 2023 की। उसके बाद 2024 में हमारी बैच रहेगी। तो अगर जिनको भी ये पूरा का पूरा नॉलेज लेना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का आंसर हमारी टीम आपको विदिन 24 आवर्स आपको आंसर दे देगी। पहले मैंने मेपल लीफ का पैलेट यूज़ किया था, उसके बाद में पिंक कलर जो लिया है वो एनास्तासिया की पैलेट में से यूज़ किया। एनास्तासिया का पिंक कलर का पैलेट आता है, वो अभी शो भी किया था मैंने। उसमें से मैंने पिंक कलर लिया है और उसको लाइट ब्राउन के अंदर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। रीनल पटेल, मैम बहुत अच्छा सिखाती है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। मैंने भी नेल आर्ट और अभी हेयर स्टाइल का कोर्स चल रहा है, उसमें ज्वाइन हूँ। बहुत अच्छा सिखाते हैं। आई लव इट मैम। थैंक यू सो मच रीनल पटेल। आपने कमेंट की तो उसके हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट को ये कमेंट से हेल्प हो जाएगी। अगर जिनको हमारा कोर्स परचेज़ करना हो तो एक रिव्यू की तरह ये कमेंट काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा कोर्स लिया है और आप अच्छे से पढ़ रहे हो। मैम, लास्ट में जो आप स्टूडियो फिक्स NC45 जो लगाते हो उसके अलावा कोई रीज़नेबल प्राइस में हो तो बताओ। जो मेक का स्टूडियो फिक्स काम करता है उसके जैसा दूसरी कोई ब्रांड में स्टूडियो फिक्स बना ही नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा आपका बजट सेट करके स्टूडियो फिक्स मेक का ही लो। उससे आपको मेकअप करने में आपका जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके हिसाब से उसके ऑप्शन में दूसरा कोई भी स्टूडियो फिक्स अभी है ही नहीं, और मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। मैंने पहले यूज़ किया था लेकिन इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं मिलता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिससे हमारा मेकअप में फिनिशिंग अपने आप ही आ जाता है। तो उसमें जैसे मेक का जो स्टूडियो फिक्स है, अगर वो आप लोगे तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उससे आपका मेकअप ऑटोमेटिक ही इतना अच्छा लगेगा और वो पूरा मेकअप हो जाने के बाद में एक अच्छा सा फिनिशिंग देगा। पहले मैंने लाइट शेड किया था, लाइट ब्राउन, उसके बाद में पिंक कलर किया और उसके बाद डार्क चॉकलेट शेड लिया है मैंने। अब मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। सेम एनास्तासिया का पैलेट है, उसी में से 3 कलर लिए। सिर्फ लाइट ब्राउन शेड जो है वो मेपल लीफ की पैलेट में से यूज़ किया था मैंने।
अब जो ब्लू कलर लिया उसको मैं आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर रही हूँ। अभी देखो मैंने जो कलर लिया था ब्लू कलर, उसको आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन दोनों पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैम सेल्फ मेकअप के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें? जब हम सेल्फ मेकअप करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इकोनॉमिक रेंज में जो प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में तब बताऊंगी मैं। अभी फिर से मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है और उसको फिर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। सारे कलर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि जितने भी कलर मैंने यूज़ किए आई शेडो में वो सारे कलर अच्छी तरह से दिखाई दे रहे, सब कलर शो हो रहे। तो आपको इसी तरह से कलर ब्लेंडिंग करना है और कलर को कैसे एक दूसरे के अंदर ब्लेंड करना है वो भी जब हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास होता है उसमें जब मैं कलर व्हील सिखाती हूँ तब उसमें पूरा टेक्निक के साथ में ब्रश को कैसे रखना है, कैसे कलर को ब्लेंड करना है, वो पूरा टिक्स एंड टेक्निक के साथ में सिखाती हूँ। क्योंकि अभी मैं ये सब चीज़ बताऊंगी तो आज का जो हमारा मेकअप चल रहा है वो मैं अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगी। मैम सावली स्किन के लिए पैक का फाउंडेशन कौन सा है? उसके लिए आपको जिसकी स्किन उसको डस्की स्किन बोला जाता है तो डस्की स्किन के लिए आप 5.0 या वो वाला फाउंडेशन ले सकती हो 5 नंबर का। अगर 5 नंबर का आपके पास नहीं है तो 1.9 और 4.9, वो भी 4.9 है, वो थोड़ा सा लाइट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप 5 नंबर का ले सकते हो। अभी हाफ कट क्रीज बना रही हूँ मैं। तो टाट का मैंने शेप टेप लिक्विड कंसीलर लिया है, उससे मैं कट क्रीज बना रही हूँ। तो कैसे मैं कट क्रीज बना रही हूँ आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। मैम हमें मेकअप सीखना हो तो हैंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैंड में प्रैक्टिस आप सिर्फ आई शेडो की कर सकते हो, क्योंकि अगर फेस अकॉर्डिंग अगर मेकअप आपको करना है तो आपको रियल मॉडल पर ही मेकअप करना पड़ेगा। तो आपको सारा का सारा जो मेकअप के सारे स्टेप्स होते वो कंप्लीट आपको आएंगे। अगर आई शेडो की प्रैक्टिस करनी हो तो उसका एक टेम्पररी सॉल्यूशन ये है कि आप अपने हाथ पे मेकअप करके वो कर सकते हो, सीख सकते हो। मैम मैंने आपके सारे प्री वेबिनार ज्वाइन किए हैं। धन्या पूजा, थैंक यू सो मच, आप हमारे सारे वेबिनार्स को ज्वाइन करते हो। वंदना, मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, थैंक यू सो मच।
ब्रश कौन सी कंपनी के हैं? तो ब्रश मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के हैं। अभी जो है वो ब्यूटीलिशियस का है, कुछ ब्रश मेरे पास ब्यूटीलिशियस के हैं, कुछ पीएससी के हैं। तो ऐसे ब्रश बहुत अलग अलग है मेरे पास। आज की जो स्किन के ऊपर मेकअप हो रहा है, तो फिर से एक बार मैडम को मैं बताऊंगा कि वो सारे स्टूडेंट को बताए। थोड़ी जो टिप्स है एक बार फिर से आप रिपीट कर दिए जब तक हम आई शेडो ये बन रहा है। तो थोड़ी बहुत टिप्स को शेयर कर दीजिए कि पिंपल्स वाली जो स्किन होती है तो उसके ऊपर मेकअप करने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे पास बहुत प्रॉब्लम वाली स्किन आती है तो सबसे पहले तो हमको जो भी स्किन पे प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम CTMP करेंगे। हमको अच्छी तरह से स्किन को क्लीन करना है, टोनर अच्छी तरह से करना है, हाइड्रेटिंग स्प्रे या फिर सेटिंग स्प्रे जो भी हम करते हैं वो स्किन के अकॉर्डिंग हमको करना है। और जिसकी ऑयली स्किन है तो उसमें बहुत सारे एक्ने होते हैं, तो एक्ने के लिए भी हमको इस तरह से मेकअप करना है कि जैसे हम ब्लश कर रहे हैं तो ब्लश को कैसे करना है, कंटूर कैसे करना है। क्योंकि अगर इस टाइप की स्किन पे हम मेकअप करते हैं तो पिंपल्स के ऊपर अगर हमारा कंटूर आ जाता है या फिर ब्लश आ जाता है तो हमारे पिंपल्स और ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो जब इस टाइप की स्किन यानी बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाली स्किन हमारे सामने आती है तो जितना हो सके उतना हमको कंटूर पिंपल तक नहीं आने देना है, पिंपल से थोड़ा दूर करके हमको कंटूर करना है। और ब्लश करते टाइम भी हमको ध्यान रखना है कि हम जो भी ब्लशर यूज़ करते हैं या फिर जो भी हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो वो हमारी प्रोडक्ट हमारे पिंपल्स पे ना लगे। अगर पिंपल्स पे गलती से भी आपसे कोई भी प्रोडक्ट लग जाएगा तो कुछ टाइम के बाद सारे पिंपल्स आपको फिर से शो होने लगेंगे। तो इस टाइप की स्किन पे हमको हर एक चीज़ को अच्छी तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले पिंपल्स को कवर करना है, उसके लिए हमको ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ को हमको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से हमको मेकअप करना है। मेकअप में चाहे कितना भी टाइम लगे लेकिन हम अच्छी तरह से ध्यान से हर एक चीज़ लगाएंगे, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। मैम मैं आपका पहली बार वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो पर बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप। थैंक्स मैम। प्रियांशी पाठक, थैंक यू सो मच, आपने हमारा वेबिनार आज ज्वाइन किया है। एंड ये वीडियो पूरा का पूरा शेयर होने वाला है यूट्यूब के अंदर। ये लाइव जो वेबिनार चल रहा है तो ये वेबिनार हम शेयर भी करने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन है हमारे साथ वेबिनार के अंदर वो सबको एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। और जिनको हमारी चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो वो प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप में शेयर करना, इंस्टाग्राम में शेयर करना, ताकि जिनको भी मेकअप सीखने की इच्छा है वो मेकअप सीख पाएंगे। हर वेबिनार के अंदर हम गिफ्ट वाउचर देते हैं। हर वेबिनार के अंदर हम 3 ऐसे विनर डिसाइड करते हैं जिनको हम 2-2 हज़ार रुपये के गिफ्ट वाउचर देते। तो उसमें क्या सिस्टम रहती है वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। अभी मैंने देखो कट क्रीज बना दिया है, तो इसी तरह से आपको कट क्रीज बनाना है। और कट क्रीज में जितना हो सके उतना हम लिक्विड कंसीलर यूज़ करेंगे, वो भी टाट का ही लिक्विड कंसीलर यूज़ करेंगे। टाट के ऑप्शन में आप दूसरा कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपका ब्लेंडिंग अच्छी तरह से होना चाहिए और आपका आई शेडो में बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी लाइन आ जाती है, बहुत जल्दी क्रैक आ जाते हैं। अगर टाट का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें ना क्रैक आते हैं ना बहुत जल्दी वो स्प्रेड होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई जल्दी हो जाता है, यानी अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो जब भी हम इस टाइप का कुछ यूनिक आई शेडो करते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव आई शेडो करते हैं तो उसमें हमको टाट का लिक्विड कंसीलर ही यूज़ करना है। वंदना, आज की वीडियो आपने सेव नहीं किया, हमने नहीं देखा। हाँ वो वीडियो हम शेयर कर ही रहे, वो भी प्रोसेस अभी चालू है, क्योंकि HD क्वालिटी की वीडियो होती है तो शेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज रात तक हम कर देंगे वो।
दर्शिका मैम, मैंने 10,000 का कोर्स किया था यहाँ खंभात में, बट आपने जो 1200 रुपीज़ में जो सिखाया वो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा सीखा मैम। बहुत अच्छा नॉलेज मिला और अभी भी आप हमें सिखाती है। थैंक यू सो मच दर्शिका मकवाना। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। सबका अलग अलग तरीका सिखाने का होता है, तो हम भी ट्राई करते हैं कि आपको अच्छे से सिखाए। अभी देखो, जो मैंने एक ब्रश लिया था और उस ब्रश में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया, सिर्फ जो हमने कट क्रीज बनाया है उसके ऊपर मैंने उसको ब्लेंड किया है ताकि कहीं पे भी लाइन ना दिखाई दे, और उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर से फिर से ब्लेंड किया आउटर कॉर्नर में। अब मैंने बी परफेक्ट कार्निवल की पैलेट ली है और उसमें से एक डार्क शेड लिया है, डार्क ब्लू, और डार्क ब्लू को मैं लाइट ब्लू के अंदर से ब्लेंड कर रही हूँ। पीएसी का ब्रश लिया है मैंने, नंबर है 016, जो स्मॉल साइज़ का पेंसिल ब्रश है। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने आज का जो हमारा वेबिनार है वो 4th वेबिनार है, उसमें से कितने स्टूडेंट ने मेरे तीनों जो मैंने वेबिनार किए वो देखे, और उसमें से कितने स्टूडेंट को कितना नॉलेज या कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, वो भी आप हमें कमेंट में लिख के सेंड कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ने आज मेरा फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो उन लोगों को भी पता चले, ताकि वो अहमदाबाद में मेरी एकेडमी, अगर वो अहमदाबाद नहीं आ सकते तो वो मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि दूसरे जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में ज्वाइन है उनको पता चले मेरा सिखाने का टेक्निक कैसा है, मेरा जो भी मैं नॉलेज देती हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं। आप प्लीज़ कमेंट करके अभी हमें सेंड कीजिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर वेबिनार के अंदर हम गिफ्ट वाउचर देते 6,000 रुपीज़ के अंदर। 6,000 रुपीज़ के हम गिफ्ट वाउचर 3 जन को देते, मतलब 2,000 रुपये के 3 जन को गिफ्ट वाउचर मिलते। तो उसमें हम एक इवेंट रखते। तो ये वीडियो का जब हम शेयर करेंगे यूट्यूब का, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन रहती है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्वेश्चन पेपर एक रखेंगे, उसकी एक लिंक रखेंगे। वो क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने रहते, और उसमें से हम 3 विनर डिसाइड करते हैं हर वेबिनार के अंदर। लेकिन इसके लिए अगर आपको क्या क्या करना है उसके स्टेप में अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो आपको हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है कोमल ब्यूटी केयर का, तो वो आपको जल्दी से जल्दी फॉलो करना है। और दूसरा जो स्टेप है कि आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो मैंने जैसे बताया कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने, जो क्वेश्चन पेपर की लिंक है वो यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम रखते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसके आंसर आपको देने रहते, लेकिन आपका जो स्टेप 1 है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब आपने हमारा इंस्टाग्राम का पेज अगर फॉलो नहीं किया होगा तो आपको अगर गिफ्ट वाउचर विनर बने हुए होगे तो भी आपको वो गिफ्ट नहीं मिलेगी। अगर आपने हमारा स्टेप 1 फॉलो नहीं किया, मतलब आपने हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया है, तो आप विनर नहीं बन पाओगे। तो विनर बनने के लिए 2 स्टेप क्लियर करने ज़रूरी है। हम उसमें से 3 विनर डिसाइड करेंगे, और थोड़े दूसरे वेबिनार भी हम करेंगे, उसके बाद हम विनर आपको डिसाइड करेंगे। तो हर वेबिनार के अंदर से हम 3 विनर लेने वाले हैं और 3 विनर डिसाइड करने वाले हैं। पहले मैंने ब्लू कलर लिया, उसके बाद में मैंने डार्क ब्लू कलर लिया। डार्क ब्लू को मैंने जो लाइट ब्लू कलर लिया था उसके अंदर मैंने ब्लेंड किया है। ऐसे हम सारे कलर को एक दूसरे के अंदर ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करने के लिए मैंने पीएसी का ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। याचिका जोशी, मैंने फर्स्ट टाइम जो देखा है, बहुत अच्छा सिखाते हो। थैंक यू सो मच। रीनल पटेल मैम, मैंने तीनों वेबिनार ज्वाइन की थी, आप बहुत अच्छे से सिखाते हो। मुझे मेकअप बिल्कुल भी आता नहीं था, बट
मैम का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है और समझ भी तुरंत आ जाता है। थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। रूपल पटेल मैम रियली आप अच्छा सिखाते हो, मुझे भी लास्ट सेमिनार में गिफ्ट मिला है। रूपल पटेल शायद आपने हमारे पहले वेबिनार सब अटेंड किए होंगे और आपने गिफ्ट भी पाया हुआ है। आपको गिफ्ट रिसीव हो गई है, आपके घर पे एड्रेस पे पहुंच गई है कि नहीं, वो आप बताना। अभी देखो मैंने कार्निवल की पैलेट में से वाइट कलर लिया है और वाइट कलर को मैंने सी ग्रीन कलर किया था और उसके बाद मैं वाइट कलर कर रही हूँ, तो सी ग्रीन के अंदर से हम वाइट कलर को ब्लेंड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन है वेबिनार में, तो उनको ये बात बतानी है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आपका फिनिशिंग और अच्छा आएगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक या दो बार मेकअप करोगे और आपका फिनिशिंग भी इतना आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो भी हमारे जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन है, तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ट्राई करना कि आप हर एक दिन हर रोज़ एक मेकअप आप करो। तो अगर आप डेली एक मेकअप का प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। एक आध महीने के अंदर या 15 दिन में या 20 दिन में या 30 दिन के अंदर आपको आपके मेकअप के अंदर बहुत ही बढ़िया फ़र्क दिखेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फिनिशिंग अच्छा आने लगेगा और आपको खुद को अपनी गलती पता चलेगी कि मेकअप करने में क्या क्या गलतियाँ आपकी होती है। और हर प्रैक्टिस करने के बाद, हर एक प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो अपनी खुद की जो गलती होती है वो खुद की गलती को सुधारना रहता है। तो ऐसे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपने मेकअप के अंदर। तो प्रैक्टिस बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। जो प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट तो उनका मेकअप बहुत ही बढ़िया बनेगा। मैंने तीनों वेबिनार देखा, आप बहुत अच्छा सिखाते हो, थैंक यू सो मच। ओके डी एन क्रेज़ी वर्ल्ड सर, मुझे क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिखाई देता, पता नहीं चलता कहाँ पे है। अभी हमने क्वेश्चन पेपर की लिंक अभी नहीं डाली है, जब हम शेयर करेंगे तो थोड़े टाइम के अंदर हम क्वेश्चन पेपर की लिंक सबमिट कर देंगे। और ये वीडियो शेयर होने दो, तो आपको ये वीडियो शेयर होने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दिखाई देगी। अभी लाइव चालू है तो शायद आपको लिंक नहीं दिखाई दी होगी, शेयर करने के बाद आपको वो लिंक दिखाई देगी। फ्री पे करके भी नहीं मिलता, वो उतना आप सिखाते हो। फी पे करके भी नहीं मिलता, उतना सिखाते हो। ओके ददानिया पूजा, थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। हाय मैम, मैं भी आपसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ मेकअप स्टाइल का, तो कैसे अप्लाई करें। विजल, आप हमारा जो नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो व्हाट्सएप के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपको सारी गाइडलाइन दे देगी। अभी मैंने एक ग्रीन कलर लिया है, कार्निवल की पैलेट से ही मैंने ग्रीन कलर लिया और ग्रीन कलर को मैं वाइट कलर के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने लाइट ग्रीन लिया, अब मैं जो कर रही हूँ वो डार्क ग्रीन कलर कर रही हूँ। तो डार्क ग्रीन कलर को लाइट ग्रीन कलर के अंदर और ब्लू कलर के साथ में ब्लेंड कर रही हूँ। मेकअप और हेयर स्टाइल का ऑनलाइन क्लासेस की चार्ज क्या है। हमारा जो रेगुलर चार्ज है 15 दिन का मेकअप का कोर्स, उसका 1500 चार्ज है। और 15 दिन का हेयर स्टाइल का जो कोर्स होता है उसका 1500, मतलब 1500 रुपीज़ चार्ज है। दोनों कोर्स की जो रेगुलर मैंने फीस बताई 3000 हो रही है। लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर बुकिंग करते हो दोनों कोर्सेज़ की, तो आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। आपको 2000 के में 2 कोर्स मिल जाएंगे, मतलब 1000 रुपये के अंदर 2 कोर्स मिलेंगे 15-15 दिन के। तो आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कर देना हमें, और बुकिंग करना हो तो आप विदिन 24 आवर्स बुकिंग करवा लेना। ये ऑफ़र जो है 24 आवर्स के लिए ही वैलिड है। एंड हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो 2024 में रहेगा। 2023 का सबसे लास्ट ऑनलाइन बैच है, वो अगस्त महीने में होने वाली है। उसके बाद हमारी कोई भी बैच होने वाली नहीं है 2023 में। अभी सारे कलर को हम फिर से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि
जब हम इनर कॉर्नर में लाइट शेड करते हैं तो पीछे के जो भी शेड होते हैं वो हमको और लाइट दिखने लगते हैं, तो हम वन बाय वन सारे कलर लेंगे और उसको फिर से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा जो भी आई शेडो हमने बनाया है वो पूरा इवन दिखे और कहीं पे भी कलर कम ज़्यादा ना दिखे, इसलिए हम फिर से एक बार उसको ब्लेंड कर देंगे। जो कलर का जो ब्लेंडिंग की टेक्निक होती है, तो उसमें भी मैंने अभी आपको बताया कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपका ब्लेंडिंग अच्छा होगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। बिना प्रैक्टिस आप ऐसा सोचोगे कि एक या दो बार में करोगे और आपका कलर का जो ब्लेंडिंग है वो इतना अच्छा आपको मिलेगा, तो शायद इतना पॉसिबल नहीं होता। आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी रहती है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी रहती है। तो हम आपको वही सलाह देंगे कि आप डेली हर रोज़ एक मेकअप तो मिनिमम कीजिए। अगर आप डेली का एक मेकअप का पूरा लुक करते हो, क्रिएट करते हो, तो थोड़े ही दिन के अंदर आपको मेकअप के अंदर इम्प्रूवमेंट पता चल जाएगी। आपको खुद को पता चलेगा कि आपका मेकअप कितना इम्प्रूव हो रहा है, और धीरे धीरे करके आपका लेवल भी आगे जाता रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो आपको डेली एक मेकअप का लुक तो क्रिएट करना ही है। प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको मेकअप में अगर फिनिशिंग लाना हो तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी देखो आपको सारे कलर दिखाई दे रहे होंगे, मैंने जितने भी कलर यूज़ किए सारे कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब मैंने इंग्लोड का जेल लाइनर लिया है और इंग्लोड के जेल लाइनर से मैं लाइनर कर रही हूँ। तो वो जो इंग्लोड का जो प्रोडक्ट है जेल लाइनर, वो लाइनर और काजल दोनों में हम काम कर सकते हैं उससे, क्योंकि दोनों में वो यूज़ होगा हमारे मेकअप में। उसके लिए आपको अलग से काजल लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट है इंग्लोड का वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कि आप खुद उसको निकालोगे तो भी वो नहीं निकलता है। तो हमारे पास क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि हमको लॉन्ग लास्टिंग लाइनर चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग काजल चाहिए। आरती मैम, सभी कलर्स ब्लेंड करने के लिए अलग अलग ब्रश यूज़ कर रहे हैं? हाँ, उसमें ऐसा है कि जैसे आउटर कॉर्नर में आपको कलर ब्लेंड करना है तो उसमें ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। फिर कट क्रीज पे जब आप कलर करते हो तो उसमें फ्लैट ब्रश या फिर स्मॉल साइज़ का पेंसिल ब्रश लेना है। तो कौन से पार्ट पे कैसे ब्रश को लेना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे ब्लेंड करना है, वो पूरा जब हम कलर ब्लेंड करना सीखते हैं उसमें हर एक ब्रश के बारे में भी मैं बताती हूँ। और हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं या फिर हम कभी कोई ब्राइड रेडी करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो काजल है हमारी वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो अगर आपकी वैनिटी में आप इंग्लोड का काजल ऐड करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, जो काजल में भी काम आएगा और लाइनर में भी काम आएगा। तो 2 in 1 काम करता है इंग्लोड का जेल लाइनर। तो लाइनर भी देखो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैं कैसे लाइनर कर रही हूँ। सर, जुलाई के वेबिनार विनर नेम, इसके पहले हमने जो वेबिनार किया था तो वो वेबिनार आप पूरा देखना। उसके अंदर हमने एक पूरा सिस्टेमेटिक हमने विनर अनाउंस किए थे। एक व्हील के अंदर सबके नाम हमने रखे हुए थे
और वो व्हील को घुमाकर हमने पूरा एक कंटेस्ट किया था, तो उसमें हमने विनर डिसाइड किए थे। इसके पहले वाला जो वेबिनार था वो आप अच्छे से देखना, तो आपको पता चलेगा कितने लोग विनर हुए थे। 9 लोगों को हमने विनर डिसाइड किए थे और 9 विनर हमने नाम बताए थे वो वेबिनार के अंदर। બહુ સરસ રીતે શીખવાડો છો ભૂમિકા પંડ્યા, થેન્ક યુ સો મચ। તમે અમારો વેબિનાર ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન કર્યો છે કે પહેલાંના બધા વેબિનાર જોઈન કર્યા છે? તો તમે કમેન્ટમાં લખીને કહો, તો અમને ખબર પડે કે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છો કે પહેલાંના વેબિનાર પણ જોઈન કરેલા છે। અત્યારે જે જોઈન છે તેમાંથી ગુજરાતી કેટલા છે? તો પ્લીઝ કમેન્ટ કરો, ગુજરાત લખીને કમેન્ટ કરો, તો અમને પણ ખબર પડે કે તમે ગુજરાતથી કેટલા લોકો અત્યારે જોઈન છો। તો ગુજરાતની બહુ બધી જો સ્ટુડન્ટ્સ જોઈન હશે તો અમે એવું પણ કરશું કે એક વખત વેબિનાર ગુજરાતીમાં કરશું। રીનલ પટેલ ગુજરાત, ભગવતી રાવલ ગુજરાત, ભૂમિકા પંડ્યા ગુજરાત, નિધિ ગુજરાત, મનીષા ગુજરાત, પટેલ પ્રતીક્ષા ગુજરાત, રિદ્ધિ પટેલ ગુજરાત। બહુ બધા ગુજરાતી અત્યારે હાલ જોઈન છે અમારા વેબિનારમાં, તો ખૂબ ખૂબ આભાર જોઈન થવા માટે અને વેબિનાર જોવા માટે। जो मैंने लाइनर किया था, लाइनर को मैंने ब्लैक कलर से ब्लेंड किया है। अभी मैं सेम जो इंग्लोड का लाइनर है उसी को मैं वाटर लाइन पे कर रही हूँ, यानी जहाँ पे हम काजल करते हैं तो काजल में भी हम इंग्लोड का ही यूज़ करेंगे। महाराष्ट्र और राजस्थान से कितने अभी ज्वाइन है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने स्टेट का नाम, तो वो भी हमें पता चलेगा कि हमारे जो नेबर स्टेट है महाराष्ट्र और राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश, जो नेबर स्टेट है उनमें से कौन से ज्वाइन है, तो हमें वो भी पता चलेगा। तो स्टेट वाइज हमें पता चलता रहेगा कि कितने लोग हमारे वेबिनार को अटेंड करते हैं। बीकानेर, याचिका जोशी, राजस्थान से बीकानेर। गिव अवे विनर कब अनाउंस होगा? वो अनाउंस हो चुके हैं। इसके पहले वाले जो वेबिनार था, इसके पहले वाला वेबिनार, उसके अंदर हमने अनाउंस कर दिया है। तो आप शायद हमारा वेबिनार रेगुलर नहीं देखते होगे, तो आपको पता नहीं होगा, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना, वीडियो हमने शेयर करके रखा हुआ है। राजस्थान बीकानेर से याचिका, पूनम पाटिल, भिवंडी से पूनम पाटिल, राजस्थान बीकानेर। अभी मैंने ग्लिटर लिया है, लिक्विड ग्लिटर, और जो मैंने क्रीज लाइन बनाई थी उसके ऊपर मैं ग्लिटर लाइन कर रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड ग्लिटर नहीं है तो आपको जो लेसिस ग्लू आता है, वाइट कलर का लेसिस ग्लू आता है, उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर आप पाउडर ग्लिटर को स्टिक कर सकते हो। अगर आपके पास लिक्विड वाला ग्लिटर नहीं है तो भी आप इस तरह से ग्लिटर लाइन कर सकते हो। પટેલ પ્રતીક્ષા, વેબિનાર પહેલી વાર જોઈન કર્યો, પણ તમારા ઓનલાઈન ક્લાસ ત્રણેય કર્યા આગળવાળા, ખૂબ સરસ નોલેજ આપ્યું તમે મેમે ક્લાસમાં। થેન્ક यू सो मच कमेंट के लिए प्रतीक्षा। गुजराती में अगर किसी को पता ना चला तो मैं हिंदी में उसको अनुवाद करता हूँ कि प्रतीक्षा ने तीनों के तीनों कोर्स ज्वाइन किए और उनको बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा वो बता रहे। थैंक यू सो मच सर। 26 जुलाई वाला वीडियो है वेबिनार का? सारे के सारे वेबिनार हमने शेयर किए हुए हैं,
खुशबू जायसवाल राजस्थान से क्रेजी वर्ल्ड। अभी मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया, उसको लोअर लेसिस पे काजल के साथ में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मध्य प्रदेश से है रितिका, ऑडिशन। अभी आई मेकअप तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आईब्रो डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो आईब्रो डिफ़ाइन के लिए मैंने एनास्तासिया का आईब्रो डिफ़ाइन लिया है, शेड है डार्क ब्राउन। और जब भी हम आईब्रो डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हमको इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि आईब्रो डिफ़ाइन हो जाने के बाद में जो भी हम आईब्रो कर रहे हैं डिफ़ाइन, वो बहुत ज़्यादा डार्क ना लगनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कैसे करना है, मैंने मिडल से स्टार्ट किया है, मिडल से एंड तक। फिर जो प्रोडक्ट ब्रश के अंदर है सिर्फ उसी को ही हम आईब्रो का जो स्टार्टिंग पार्ट है उस पर अप्लाई करेंगे। कभी भी आईब्रो डिफ़ाइन हमको आगे से नहीं करना है, स्टार्टिंग से नहीं करना है, मिडल टू एंड ही जाना है। और जो प्रोडक्ट एक्सेस प्रोडक्ट जो हमारे ब्रश के अंदर है उसी को ही सिर्फ हम स्टार्टिंग पार्ट पे ब्लेंड करेंगे। अलग से प्रोडक्ट लेके कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे। अगर इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी आईब्रो बहुत नेचुरल दिखेगी। अगर स्टार्टिंग से हम अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगी। तो जब भी आप आईब्रो डिफ़ाइन करते हो तो आपको यही टेक्निक से आईब्रो डिफ़ाइन करना है, उससे बिल्कुल नेचुरल लगेगी आपकी आईब्रो। तो एक साइड आईब्रो डिफ़ाइन हो गई, अब दूसरी साइड भी हम सेम टेक्निक से आईब्रो डिफ़ाइन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किए, अगर सब्सक्राइब करनी बाकी है तो जल्दी से जल्दी पहला काम आप वो कर दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। तो हमारा जब भी नेक्स्ट वेबिनार होगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और अपने इंस्टाग्राम स्टेटस में रखना या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना। तो जिनको भी मेकअप सीखने की इच्छा है, इस टाइप का मेकअप अगर किसी को सीखना है तो वो सीख पाएंगे। और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन को आप श्योर उसको ऑन करके रखना। तो हमारा जब भी वेबिनार होगा तो आपको तुरंत यूट्यूब में से वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो पाओगे। तो अब एक लिपस्टिक का स्टेप बाकी है, तो लिपस्टिक भी होगी थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में हम लाइव को एंड करने वाले। अभी मैं लेसिस एप्लीकेशन कर रही हूँ क्योंकि आई मेकअप में जब तक हम लेसिस नहीं लगाते तब तक हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं लगता है। यानी हम जो भी आई शेडो करते हैं उसका इतना जो लुक है वो अच्छी तरह से शो नहीं होता है। तो उसके लिए कंपलसरी हमको लेसिस लगाना है। अगर आप मॉडल पे प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आप हाई लेवल यानी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाली लेसिस ले सकते हो। अगर आप क्लाइंट के ऊपर करते हो तो आपको नॉर्मल ही लेसिस लेनी है जो बिल्कुल नेचुरल दिखे। अभी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड के 2 शेड बताए लिपस्टिक के, वही शेड में लगाने वाली हूँ। दोनों को मैंने मिक्स किया है। गिव अवे कब अनाउंस होगा?
तो गिव अवे की जो अनाउंसमेंट होगी वो थोड़े वेबिनार्स हमारे नेक्स्ट भी होने वाले, तो वो सारे वेबिनार्स हो गए और हर एक वेबिनार में से हम 3-3 विनर डिसाइड करने वाले। तो आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी वेबिनार होने वाले तो वो आप अटेंड श्योर करना। जितने आप रेगुलर रहोगे वेबिनार अटेंड करने में तो आपको उतना ही वो चांसेस रहेगा कि आप भी विनर बनोगे, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा रहता है कि जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार हमारे अटेंड किए हो तो उनका भी चांस ज़्यादा बढ़ जाता है विनर होने का। और हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है और हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है कोमल ब्यूटी केयर उसको भी आपको फॉलो करके रखना है। इतने स्टेप्स आपको क्लियर करके रखना है और रेगुलर आपको हमारे वेबिनार्स देखने हैं, तो आपके विनर बनने के जो चांसेस होते वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते। तो उसके लिए आपको हमारे रेगुलर वेबिनार अटेंड करने रहेंगे। इसलिए आप हमारा जो भी नेक्स्ट वेबिनार हो तो सबको रिक्वेस्ट है कि वो आप श्योर से अटेंड करना और आप नोटिफिकेशन यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। तो जब भी वेबिनार होगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2 शेड हमने मिक्स करके ये शेड बनाया है। रिकॉर्ड का मैंने शेड लिया था, शेड मैंने शो किया था, एक पिंक जैसा डार्क पिंक और चॉकलेटी कलर का शेड लिया है। दोनों को मिक्स करने के बाद में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो कलर है वो डार्क, बिल्कुल डार्क कॉफ़ी कलर जैसा शेड बना है। और उसको किस तरह से मैंने अप्लाई किया है लिप्स के ऊपर। ऑलमोस्ट हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं फिनिशिंग के लिए NC35 जो लास्ट में टचअप के लिए जो मैं स्टूडियो फिक्स यूज़ करती हूँ उसका नंबर है NC35। निकिता आप शायद अभी ज्वाइन हुए हो, ब्लशर क्यों नहीं किया है? ब्लशर मैंने कर दिया है। और इस टाइप की स्किन पे ब्लशर क्यों कम किया है वो सब चीज़ मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई, बीच में भी बताई है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लशर करेंगे, ब्लशर अगर बहुत ज़्यादा करने जाएंगे तो स्किन पे जो भी पिंपल्स है वो फिर से शो हो जाएंगे। तो इतना मेहनत करने के बाद में भी हमारा मेकअप ख़राब लगे ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है। जितना हो सके उतना हमको कम प्रोडक्ट यूज़ करना है पिंपल्स वाली स्किन पे। इसीलिए आपको ब्लशर नहीं दिखाई दे रहा होगा और वो मैंने क्यों इतना कम किया है वो मैंने पूरा डिटेल्स के साथ में समझाया है। फेरा रूसी की मैंने मस्करा ली है। अब फिर से मैं हाइलाइटर कर रही हूँ। एक फिनिशिंग के लिए मैंने जो भी जैसे आई शेडो किया तो वो फेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने फैन ब्रश का यूज़ किया है। अब फिर से मैं ब्लशर कर रही हूँ। बिल्कुल कम कम हम ब्लशर करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो हमारे फिर से पिंपल्स शो होने लगेंगे, तो वो हमको नहीं करना है। और जहाँ पे पिंपल्स है वहाँ पे हमको ब्लशर करना ही नहीं है। तो हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो आज का मेकअप आपको कैसा लगा आप कमेंट में अभी सेंड कीजिए लिख के कि आपको जो भी चीज़ मैंने समझाई, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक स्किन पे आज मेकअप बताया है मैंने, तो आपको सब चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई, तो वो भी आप अभी कमेंट में लिख के सेंड कीजिए। जो मैंने ब्लशर यूज़ किया वो नार्स की ब्लशर पैलेट यूज़ की है मैंने। नाइस, सो ब्यूटीफुल, नाइस, बहुत अच्छा मैम, ब्यूटीफुल। तो आपको जो हमारा आज का लुक है मेकअप का, उसका जो फाइनल लुक है वो आपको दिख रहा होगा। आप बिफ़ोर और आफ्टर की भी कंपेयर कर सकते हो। जो पहले जो बिफ़ोर था मॉडल का फेस कैसा था, और अभी आफ्टर जो लुक है आप मेकअप अभी देख सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बिफ़ोर और आफ्टर का लुक। तो आपको पूरा जो मेकअप का ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो बिफ़ोर में कैसी स्किन थी और आफ्टर में कैसी अभी स्किन हो गई है, एंड मेकअप पूरा लुक कैसा दिख रहा है। तो मेकअप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको पूरा मेकओवर दिख रहा होगा, कितना चेंजेस दिख रहा है बिफ़ोर और आफ्टर के अंदर। तो मैंने जैसे बताया कि आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी रहती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इतना अच्छा मेकअप आएगा और आप बहुत ही अच्छे से मेकअप कर पाओगे। आपको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आने वाला है मेकअप के अंदर। और आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट आज हमारे साथ ज्वाइन हुए तो उनको रिक्वेस्ट ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन जो होता है वो आइकन आप प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। तो हमारे जितने भी वेबिनार्स आएंगे नेक्स्ट, हमारे जितने मेकअप के और हेयर स्टाइल के वेबिनार आएंगे, हम हेयर स्टाइल के वेबिनार्स भी करते और मेकअप के वेबिनार करते, तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और अगर चैनल सब्सक्राइब करनी बाकी है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।